नमस्कार दोस्तों। पटना क्यूज सेंटर ऑनलाइन जीके जीएस स्टडी में मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आने वाला आगामी एग्जाम बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए एक सेट और असाइनमेंट का नोट्स जो है वो तैयार किया गया क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। जो दोस्तों आज ज्योग्राफी भूगोल से क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन वो लोग जरूर टेकअप करेंगे जिनका अभी क्लास वगैरह बंद है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की तराइन क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि हिमालय की तराई क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन पर ध्यान देंगे। ऑप्शन ए में है पतझड़ वन, बी में सदाबहार वन, सी में शुष्क वन और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा सदाबहार वन। सदाबहार वन जो है वो हिमालय की तराई क्षेत्र में ये वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्किमो जनजाति कहाँ के खानाबदोश शिकारी है। एस्किमो जनजाति कहाँ के खानाबदोश शिकारी है, मतलब एस्किमो जनजाति जो है वो किस देश में है। तो ऑप्शन है आपका ए में अमेरिका, बी में चीन, सी में ग्रीनलैंड और डी में हो जाएगा रूस। एस्किमो जनजाति जो निवास करती है वो स्थान आपका हो जाएगा आंसर सी नंबर, जो ग्रीनलैंड। दोस्तों ग्रीनलैंड और कनाडा में एस्किमो जनजाति जो है मुख्यतः पाए जाते हैं, जो ये खानाबदोश शिकारी के रूप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से किस राज्य से होकर कोकण रेलवे लाइन नहीं गुजरता है। इनमें से किस राज्य से होकर कोकण रेलवे लाइन नहीं गुजरता है। ऑप्शन है आपका 4 ऑप्शन है, इसमें जो नहीं है उसको चूज करना है। आपका ए में है गोवा, बी में महाराष्ट्र, सी में गुजरात और डी में कर्नाटक। दोस्तों इनमें से किस राज्य में कोकण रेलवे लाइन जो है वहां से होकर उस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। गुजरात राज्य से होकर कोकण रेलवे लाइन जो है नहीं गुजरता है, लेकिन ये गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर कोकण रेलवे लाइन गुजरता है। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है उसे ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या रहा है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का स्थापना कब हुआ था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन है आपका ए में 1955 ईस्वी, बी में है 1956 ईस्वी में, या सी दिया है 1935 ईस्वी में, या डी 1975 ईस्वी में। आपको बताना है ओएनजीसी का स्थापना। आपका बिल्कुल सही, आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। दोस्तों 1956 ईस्वी में ओएनजीसी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आने वाला है उसे ध्यान देंगे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे आप लोग, क्योंकि आने वाला आगामी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। अब इसका ऑप्शन पर ध्यान देंगे। ऑप्शन है 10 करोड़ वर्ष, 15 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष या 25 करोड़ वर्ष। मतलब कितना करोड़ वर्ष हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। दोस्तों आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा 10 करोड़ वर्ष। 10 करोड़ वर्ष जो है हमारी आकाशगंगा के केंद्र के परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो मुलायम लकड़ी
एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? ऑप्शन है आपका भारत, कनाडा, चीन, अमेरिका। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये लुगदी कह रहा है और मुलायम कपड़ा, मुलायम लकड़ी कह रहा है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा कनाडा। कनाडा में आपका पेपर वगैरह भी सबसे ज़्यादा और कागज वगैरह भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है आपका ए में है कृष्णा हुगली का डेल्टा क्षेत्र, बी में है कृष्णा कावेरी का डेल्टा क्षेत्र, सी में है कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। आपका दोस्तों सी नंबर आंसर हो जाएगा, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र। कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र दोस्तों ये भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है। लेकिन यही दोस्तों अगर कहेगा कि धान का डलिया भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो टिक आउट किया जाएगा आपका छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक इनमें से किसका उत्पादन अधिक करता है? भारत अपनी आवश्यकता से अधिक इनमें से किसका उत्पादन अधिक करता है? ऑप्शन ए में है पेट्रोलियम, बी में है चाय, सी में है सोना और डी में है यूरेनियम। दोस्तों आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा चाय। चाय का उत्पादन दोस्तों ये आवश्यकता से अधिक उत्पादन हमारे भारत देश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, ए में शुक्र, बी में बुध, सी में चंद्रमा और डी में मंगल। तो दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह जो है वो आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, चंद्रमा। जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। शुक्र को भोर का तारा, साँझ का तारा भी ग्रह कहा जाता है और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। और बुध जो दोस्तों है वो सबसे तीव्र ग्रह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश जरूरत से ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करता है तथा उसे जरूरतमंद देशों को निर्यात करता है? एक ऐसा कौन सा देश है जो जरूरत से ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करता है वहाँ तथा उसे जरूरतमंद देशों को वो निर्यात करता है, मतलब उसको देता है? ऑप्शन है आपका ए में अमेरिका, बी में चीन, सी में रूस और डी में भारत। तो दोस्तों आपको यही बताना है कि ज़्यादातर जो है खाद्यान्न जो पैदा करता है जो वो देश, वो आपका हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका एक ऐसा देश है जो ज़रूरत से ज़्यादा जो है खाद्यान्न पैदा करता है तथा उसे ज़रूरतमंद देशों को ये निर्यात करता है, अमेरिका, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है आपका ए में लाओस, बी में दिया है नॉर्वे, सी में फिनलैंड और डी में दिया है जापान। दोस्तों हजार झीलों की भूमि आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, फिनलैंड को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए में चलते हैं। ए में दिया है लाओस। दोस्तों हजार हाथियों की भूमि अगर कहेगा तो लाओस को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है लाओस, जो हजार हाथियों की भूमि कहलाता है। दोस्तों आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया है नॉर्वे। दोस्तों अर्धरात्रि का देश नॉर्वे को कहा जाता है। अर्धरात्रि का देश नॉर्वे को कहा जाता है। वहीं आपका डी नंबर आंसर में दिया है जापान, जिसे कहा जाता है उगते सूर्य का देश। उगते सूर्य का देश दोस्तों जापान देश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब 11 के बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। दोस्तों आज जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वो 15 क्वेश्चन है, लेकिन ये 15 क्वेश्चन जो आपके हैं आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको प्रैक्टिस जरूर करते रहेंगे और ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई लगभग कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई लगभग कितनी है? दोस्तों ए में दिया है 2933 किलोमीटर,
बी में दिया है 3214 किलोमीटर, सी में दिया है 6100 किलोमीटर और डी में दिया है 7516.15 किलोमीटर। दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। यही दोस्तों अगर आपसे कहेगा कि पूरब से पश्चिम तक भारत की विस्तार क्या है, लंबाई क्या है, तो आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। और अगर दोस्तों आपसे अगर ये क्वेश्चन कहे कि भारत के मुख्य तटवर्तीय भाग की लंबाई कितनी है, भारत के मुख्य तटवर्तीय भाग की लंबाई अगर कहेगा तो आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के तटवर्ती भाग की लंबाई कितना है, तो वो आपका हो जाएगा 7516.15 किलोमीटर। मतलब आपका तटवर्ती भाग की लंबाई हो जाएगा डी नंबर 7516.15 किलोमीटर। लेकिन यही कहेगा कि मुख्य तटवर्तीय भाग की लंबाई, तो आपका सी नंबर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। और यही आपका ए नंबर जो है ये पूरब से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार जो भारत का 3214 किलोमीटर है, जो आपका बी नंबर आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि इस समय जो लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई सभी को नहीं हो पा रहा है। तो ध्यान देंगे, इसको शेयर वगैरह करने में हमारा मदद जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के अतिरिक्त कावेरी जल विवाद में कौन अन्य राज्य जुड़ा है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक तथा तमिलनाडु के अतिरिक्त कावेरी जल विवाद से कौन जो राज्य है, वो तीसरा राज्य है, वो भी आपको कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ वो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन पर ध्यान देंगे। ऑप्शन है आपका ए में आंध्र प्रदेश, बी में तेलंगाना, सी में केरल और डी में महाराष्ट्र। मतलब ये चार राज्य में कौन ऐसा राज्य है जो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के अतिरिक्त राज्य से ये जुड़ा हुआ है, तो ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के अतिरिक्त कावेरी जल विवाद के अन्य राज्य से ये जुड़ा हुआ है। दोस्तों आप ये जानेंगे कि कावेरी जल विवाद जो है मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में चल रहा है 2 जून 2090 से। 2 जून 2090 से कावेरी जल विवाद चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन पर चलते हैं दोस्तों। आपका ए में है चिल्का झील, बी में है बुलर झील, सी में है सांभर झील और डी में है पुलिकट झील। दोस्तों कह रहा है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा बुलर झील। अब दोस्तों ध्यान देंगे कि बुलर झील है कहाँ, ये सारा जो है कहाँ कहाँ है, ये ऑप्शन पर ध्यान देंगे आप सब कि बुलर झील हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में। बुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और नेक्स्ट आपका ए नंबर ऑप्शन है चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। बहुत आसान क्वेश्चन है बट जानना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका सी नंबर ऑप्शन में सांभर झील। दोस्तों सांभर झील हो जाएगा आपका राजस्थान। सांभर झील राजस्थान में है। और नेक्स्ट आपका डी नंबर बचा है पुलिकट झील। दोस्तों पुलिकट झील जो है, पुलिकट झील, ये पुलिकट झील दोस्तों है तमिलनाडु शहर में। पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील उड़ीसा में है जो झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है। सांभर झील जो खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है जो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन जो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि येलोस्टोन पार्क का जेट नामक गीजर विश्व में सबसे ऊंचा जल फेंकता है, यह कहाँ स्थित है। रूस, कनाडा, उत्तरी अमेरिका, चीन दिया है ऑप्शन, आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। दोस्तों उत्तरी अमेरिका में येलोस्टोन पार्क का एक जेट नामक गीजर है जो विश्व में सबसे ऊंचा जल फेंकता है,
यह आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अब दोस्तों आज हम ज्योग्राफी भूगोल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो लेकर आए थे आपके बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए स्पेशल सेट के क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन आज हुआ और कल का क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि समुद्र की गहराई किस उपकरण के द्वारा नापा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा फाइडोमीटर, जो बिल्कुल सही है। अब आज के क्वेश्चन से रिलेटिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है कि डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। दोस्तों आज हम बताए थे आपको आज ही का वीडियो में कि उगते सूर्य का देश जापान को और अर्धरात्रि का देश नॉर्वे को। तो अब आप सब हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। आपका कमेंट का मेरा इंतजार रहेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देंगे इजाजत। धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।